हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपने इंश्योर प्रॉप पे विंडोज को यूज करते हुए या लैपटॉप को यूज करते हुए किस तरह से अकाउंट साइन अप करना है। तो सबसे पहले आपने इंश्योर प्रॉप की वेबसाइट पे आ जाना है। तो वेबसाइट पे आने के लिए जो डोमेन है www.insureprop.com, ये आपने लिखना है अपने ब्राउजर में। कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप वेबसाइट भी देख सकते हैं सारी की वेबसाइट पे क्या क्या फंक्शन ऑप्शन मौजूद हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे राइट साइड पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक लॉगिन का और एक साइन अप का। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर अभी आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी एक फॉर्म आएगा, तो मेरे सामने भी ये फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे मेरे सामने फॉर्म जो है वो अरबिक लैंग्वेज में है। क्योंकि मैं यूएई में हूँ तो यहाँ की लैंग्वेज अरबिक है, तो इसलिए अरबिक में आ गया है। तो हो सकता है आप जिस कंट्री में हो तो आपके सामने उस कंट्री की लैंग्वेज में आ सकता है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ए आर जो लिखा हुआ है, तो अरबिक को मैं यहाँ पे इंग्लिश में चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्म इंग्लिश में ओपन हो गया है। तो ये फॉर्म बड़ा सिंपल है, इसको आपने इसी तरह से फिल करना है। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम मैं लिख लेता हूँ। मेरा फर्स्ट नेम जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। उसके बाद मैंने सेकंड नेम लिखना है। सेकंड नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ईमेल लिखना है। आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी आपका ओरिजिनल नाम होगा, जो आपके आधार कार्ड या आईडी कार्ड पे होगा, वही आपने इसमें लिखना है। कोई भी आपने फेक नाम या फेक मेल या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखना। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल लिखा। अभी मुझे पासवर्ड देना है। पासवर्ड दे दो, आपने ये ख्याल रखना है कि आपके मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हो, एक कैपिटल लेटर हो या एक स्मॉल लेटर हो। 8 में से वो होना जरूरी है, दोनों, मतलब कैपिटल भी होना जरूरी है और स्मॉल होना भी जरूरी है और एक नंबर होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैंने ये पासवर्ड लिखा, मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैपिटल लेटर है, फिर स्मॉल लेटर है, फिर नंबर है। तो ये तीनों चीजें जो है ये होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आपने फोन नंबर लिखना है। तो फोन नंबर लिखने के लिए यहाँ पे मेरे पास जो कंट्री कोड है वो आएगा। सबसे पहले मैं यूएई में हूँ तो यहाँ के कंट्री कोड +971 है, तो वो आ रहा है। अगर आप इंडिया में होंगे तो +91 आएगा, पाकिस्तान में होंगे तो +92 आएगा। तो वो आपने यहाँ पे सर्च करके लिख देना है। यानी यहाँ पे आप जो भी कंट्री है आपका, वो कंट्री सर्च करेंगे तो आपका कंट्री कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा। एक बार सब चीज़ों को दोबारा से देख लेना अच्छे से कि आपका जो नाम है वो करेक्ट होना चाहिए, आपका जो ईमेल है वो करेक्ट होना चाहिए, आपका पासवर्ड ठीक होना चाहिए और आपका फ़ोन नंबर ठीक होना चाहिए। छोटा-सा फॉर्म है, ये आपने फिल करना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफ़ेस आएगा। हम एंटर हो जाएँगे वेबसाइट में, अपने डैशबोर्ड में एंटर हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो है इसको अभी के लिए सेव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे पास वेबसाइट ओपन होती है तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें चैलेंज आ रहे होंगे। प्लान ए प्लान बी लिखा होगा और नीचे चूज चैलेंज अमाउंट, ये वो सारी चीजें लिखी होंगी। सबसे पहला जो काम मैंने करना है वो ये करना है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये चौथे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करूंगा। तो यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है कि आप क्या कर रहे हो, प्रूफ ऑफ आईडी दे रहे हो या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दे रहे हो। अगर प्रूफ ऑफ आईडी दे रहे हो तो वो आपने यहाँ पे करना है, उसके बाद इसको सेंड फाइल कर देनी है। तो उसके बाद नेशनल आईडी भी देना है आपने, या यूटिलिटी बिल देना है, कोई भी, या बैंक स्टेटमेंट देनी है वो भी डाल सकते हैं। अगर किसी चीज का साइज बड़ा होगा तो आप उसको कंप्रेस करके छोटे साइज में फिर उसको डालेंगे। तो इसके बाद अगर मुझे अपना चैलेंज जो है वो लेना है, नया चैलेंज लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पहला जो यहाँ पे बटन आ रहा है तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। या इस साइड पे राइट साइड पे ऊपर लिखा आ रहा है कोने में ब्लू में, स्टार्ट न्यू चैलेंज, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे कि मैंने कौन सा प्लान लेना, प्लान ए लेना है या प्लान बी लेना है। तो अभी के लिए मैं प्लान ए लेना चाह रहा हूँ। तो प्लान ए में कौन सा अकाउंट लेना है, तो अभी के लिए मैं 50 के अकाउंट लेना चाह रहा हूँ, प्लान ए का। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा कि यहाँ पे आप नीचे अगर देखेंगे तो सारे रूल्स एंड टर्म्स कंडीशन लिखी हुई हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि ऑडिशन फीस जो है वो कितनी है, $450 है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो गेट 50 के डॉलर जो लिखा हुआ है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे नेक्स्ट उस पे ले जाएगा। यहाँ पे मैंने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के गेटवेज 3 है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का है, उसके बाद यहाँ पे बैंक ट्रांसफर है, क्रिप्टो करेंसी है। तो अभी के लिए मैं बैंक ट्रांसफर यूज करूंगा।
अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी करना चाहते हैं तो वो भी यूज हो सकता है। अभी के लिए मैं बैंक ट्रांसफर यूज करूंगा, और यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करके फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट कि मैंने $450 की अमाउंट पे करनी है। यहाँ पे पर्सनल बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा जो भी आपको दिया जाएगा। इनके सभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेनिफिशियरी नेम। उसके बाद यहाँ पे आईबैन लिखना है आपने या अकाउंट नंबर लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आईबैन लिख रहा हूँ अपना। उसके बाद स्विफ्ट नंबर लिखना है, जो भी आपके बैंक का स्विफ्ट नंबर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद बैंक नेम लिखना है, तो मैं अपने बैंक का नेम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बैंक का नेम लिखा, उसके बाद मैंने क्रिएटेड डिपॉजिट पे क्लिक कर देना। क्रिएटेड डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा डिपॉजिट जो है वो डन हो जाएगा। तो अभी मेरा डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे डन हो चुका है। और अभी मैं वेट करूंगा कुछ टाइम के लिए। अभी मेरे पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, मैं इनको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ ताकि मेरे पास प्रूफ रहे, और इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैं अभी वेट करूंगा, थोड़े टाइम में मुझे अकाउंट जो है वो मेरा कंफर्म कर दिया जाएगा बैकएंड से। जैसे बैकएंड से मेरा अकाउंट कंफर्म होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपने ट्रेड किस तरह से करना है अकाउंट में। अभी के लिए हम वेबसाइट को देख लेते हैं कि वेबसाइट में आपने कोई भी चैलेंज लेना हो, 10K का, 25K का, 50K का, 100K का, 200K का, 500K का, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। 500K का अगर हम लेते हैं तो इस $1750 इसकी फीस है। तो उसका भी सेम है कि आप यहाँ पे गेट 500K पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दूसरे प्लान देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, प्लान बी में भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने फोन से, हमने अलग से वीडियो बना दी हुई है फोन से किस तरह से आपने साइन अप करना है और फोन से किस तरह से ट्रेड करना है। अभी जैसे मुझे अकाउंट मिलेगा तो उसके बाद मैं आपको वेबसाइट को यूज करते हुए लैपटॉप पे किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके गाइस, अभी मुझे अकाउंट मिल चुका है और अकाउंट मेरे चैलेंजेस में शो हो रहा है। जब आप चैलेंजेस वाला टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा आपके पास, इस जगह पे। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करें और करने के बाद ये चैलेंजेस, और यहाँ पे नीचे आ रहा है माई परचेजेस। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। तो अभी भी जो उसका जो है स्टेटस वो पेंडिंग शो हो रहा है। तो अभी हम इसके अप्रूव होने का वेट कर लेते हैं। गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट का जो स्टेटस है वो एक्टिव हो चुका है। तो अभी मैं दोबारा से डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप कि हमारे अकाउंट का जो स्टेटस है वो एक्टिव हो चुका है, और हमें अकाउंट मिल चुका है। एडिशन फेज 1 है हमारा। और इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिख रहा है ट्रेड नाउ। तो हम ट्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ट्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसको देखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम स्पीशीज, तमाम पेयर्स, तमाम कोर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपने कोर्स जिसमें आपने ट्रेड करनी है तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च का बटन है, ये यूज करेंगे। अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो मैं गोल्ड की बात करूँ तो मैं गोल्ड को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने ये सर्च किया XAUUSD। सर्च करने के बाद ये मेरे पास इस तरह से इसका चार्ट भी ओपन हो जाएगा सामने से। और उसके बाद जो है मैं यहाँ से ट्रेड कर, मैंने बाय करना है या सेल करना है। तो मैंने, अगर मैं कहूँगा कि अभी मैंने सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो इसमें मैंने क्या करना है कि ये यहाँ पे अपने यूनिट्स देखने हैं कि मैंने कौन सी लॉट लेनी है। तो मैं यहाँ से ये तमाम जो यूनिट्स हैं ये यहाँ से नीचे दिए भी हुए हैं, और ये भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैनुअली पुट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैनुअली पुट कर देता हूँ 0.50, यानी मैं हाफ स्टैंडर्ड जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। और ये नीचे इसका एस्टिमेटेड मार्जिन भी आ जाएगा कि इसका, इसमें आपका मार्जिन कितना यूज होगा। उसका मार्केट के ऑर्डर की टाइप है, तो ऑर्डर में आप पेंडिंग ऑर्डर करना चाहें तो पेंडिंग कर सकते हैं, और यानी बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट ऑर्डर करना चाहें तो मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एडवांस ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप अपनी ट्रेड में पुट कर सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ओपन ट्रेड पे, तो मेरी ट्रेड जो है वो ओपन हो जाएगी। तो मैंने ओपन ट्रेड पे अभी क्लिक किया तो मेरा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तभी मैं बैक टू मार्केट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा जो है ऑर्डर मुझे चलता हुआ नजर आ जाएगा। अभी हमने पोजीशन को देखना है, तो ये नीचे यहाँ पे
हमें पोजीशन जो है वो नजर आ रही है कि हमारी पोजीशन जो है वो अभी $16-17 लॉस में चल रही है। ये हमारा यूज मार्जिन है, ये हमारी इक्विटी है, ये हमारा फ्री मार्जिन है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। तो ये हमें यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये वैसे भी सारी चीजें शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे मेरी ओपन पोजीशन, पेंडिंग ऑर्डर्स, क्लोज पोजीशन सब चीजें शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इस साइड पे ड्रैग करता हूँ इसको। तो अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होगी तो ये आपको वैसे ही नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये क्रॉस का बटन आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। अभी के लिए मेरा जो लॉस है वो $16 का चल रहा है। यहाँ पे माइनस में चल रहा है, रेड चल रहा है $10 का। तो अभी के लिए अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो मैंने ये प्रॉफिट के साथ जो है हाफ स्टैंडर्ड लॉट, ये $7.5 प्रॉफिट के साथ मैंने क्लोज कर दी है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डन पे क्लिक किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है, कोई भी मेरा पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, जो मेरी क्लोज पोजीशन है उसमें एक मेरी ट्रेड है। यानी 7.5 जो है वो मेरा अभी तक प्रॉफिट हो चुका है। क्लोज प्रॉफिट लॉस जो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके साथ ही आप इसको ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन या इन सारी चीजों को देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अगर इसको नीचे करूं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी इक्विटी जो है वो $50,007 है और 50 सेंट है। और क्योंकि मुझे $7.5 का प्रॉफिट हुआ था पिछली ट्रेड में, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, हमने इस वीडियो में आपको सिखाया कि आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, देन अपना चैलेंज किस तरह से परचेज करना है, जब आपको चैलेंज मिल जाएगा ट्रेड कैसे करें। तो ये सारी चीजें हमने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे सिखाई हैं।